हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नवजितवा मैथमेटिक्स क्लासेस एट फ्यूचर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। आज हम बच्चे क्लास +2 का टॉपिक हमारा चल रहा है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड डिस्कस कर रहे हैं। इसके बारे में बच्चे मैं पहले बता चुका हूँ, पिछला लेक्चर में बता चुका हूँ। इससे आगे बच्चे इसके कुछ टॉपिक रहते हैं वो मैं कंटिन्यू कंप्लीट करवा रहा हूँ आपको। ठीक है बच्चे, ध्यान से सुनना। अगर आप एलिमेंट की बुक से कर रहे हो तो बच्चे ये 5.4 है, और कल्याणी की बुक से कर रहे हो तो बच्चे ये 4.8 है। ध्यान रखना, ठीक है। दोनों एक्सरसाइज के बारे में आपको बता दिया है, ध्यान से सुनना। हाँ जी, जिसमें हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है आज वाला, ध्यान से देखिए। इसमें दिया हुआ है सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय द मैट्रिक्स मेथड। आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सोल्व करना है बच्चे, किससे? मैट्रिक्स मेथड से। और आपको ये इक्वेशन दी हुई है बच्चे। हाँ जी, एग्जांपल नंबर बच्चे मैं करवा रहा हूँ 5th। यहाँ लिखा हुआ है 2/x माइनस 1/y प्लस, सॉरी 1 नहीं है 3 है बच्चे। यहाँ पर 3/z इक्वल्स टू 10। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन दी है। फिर लगा दे बच्चे कोमा। सेकंड इक्वेशन दी है बच्चे 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल्स टू कितना दिया बच्चे? 10 ही दिया हुआ है यहाँ पे। ये सेकंड इक्वेशन है बच्चे। नेक्स्ट दी हुई है हमें 3/x माइनस 1/y प्लस 2/z इज इक्वल्स टू 13। अब बच्चे हमने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है बाय यूजिंग द मैट्रिक्स मेथड। ठीक है बच्चे, और आपको बताया था मैट्रिक्स मेथड भी बोल सकते हैं इसको, या फिर लिखा होता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखा होता है। तो बच्चे अब ध्यान से सुनिए, हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले आपको याद होगा हम इसमें एक मैट्रिक्स बनाते थे ए, फिर हम बनाते थे एक्स, फिर हम बनाते थे बी मैट्रिक्स। तो बच्चे सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1/x की फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ पर बच्चे आप इस चीज का सोल्यूशन कर सकते हैं। हाँ, लिख लीजिए लेट 1/x को हम क्या मान लेते हैं? ए मान लेते हैं। 1/y को हम क्या मान लेते हैं बच्चे? बी मान लेते हैं। और 1/z को हम क्या मान लेते हैं बच्चे? सी। दोबारा बता रहा हूं, 1/x को हमने क्या लेट किया? ए। 1/y को क्या लेट किया बच्चे? बी। और 1/z को क्या लेट किया बच्चे? सी। तो हमारी इक्वेशंस क्या बनेंगी देखिएगा। फर्स्ट इक्वेशन बच्चे 2/x है। देखिए 2/x है, इसका मतलब क्या समझाता है इसको। आप ऐसे लिख सकते हो, 2 आगे लिख के 1/x को पीछे लिख दीजिए। अगली माइनस का 3, 1/y अलग लिख दीजिए, प्लस 3 1/z अलग लिख दीजिए। अब 1/x को आपने क्या माना हुआ? ए, तो यहाँ पर रख देंगे ए। मतलब ये पहली इक्वेशन बन जाएगी आपकी 2a माइनस 3b, यहाँ पर b रख दिया, प्लस 3c, इसकी जगह पर क्या रख देंगे बच्चे? c। और इक्वल्स टू में क्या लिखा हुआ? 10, तो यहाँ पर इक्वल्स टू में क्या देगा? 10। तो बच्चे ऐसे हमारी फर्स्ट इक्वेशन इसकी सोल्व हो जाएगी। ठीक है, तो बच्चे मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ कौन कौन सी इक्वेशंस बनेंगी। फर्स्ट को बनाएंगे तो आपके पास बनेगी बच्चे यहाँ पर 2a माइनस 3b प्लस 3c इक्वल्स टू 10। सेकंड 1/x, आगे कुछ नहीं तो 1 कंसीडर करेंगे। हाँ, 1a लिख सकते हो आप। अगले बच्चे 1b लिख सकते हो, प्लस 1c इज इक्वल्स टू क्या लिख देंगे बच्चे? यहाँ जगह 1c इज इक्वल्स टू 10। थर्ड इक्वेशन बन जाएगी 3a माइनस 1b प्लस 2c इक्वल्स टू 30। ये बच्चे हमारी पूरी तीनों इक्वेशनों को हमने सोल्व कर लिया। ये ध्यान रखना, आपने लेट क्या किया वो आपकी मर्जी है। 1/x को ये नाम दिया हुआ है, ध्यान रखना आपने। ठीक है, हाँ जी। सबसे पहले आप इसका मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करने के लिए इसकी इक्वेशन मैट्रिक्स ए बनाओगे। ए मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं बच्चे? यहाँ पर आ जाएगा 2 माइनस 3 3 1 1 1 3 माइनस 1 2। ठीक है बच्चे, अब इसके बाद हम एक मैट्रिक्स एक्स बनाएंगे, उसमें वेरिएबल्स रख देंगे। यहाँ पर कौन कौन से वेरिएबल यूज हो रहे हैं? ए बी सी नाम दिया, तो यहाँ पर बच्चे आपका नाम आएगा ए जो लिखना है, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी। और यहाँ पर एक मैट्रिक्स बी नाम देंगे, इधर वाली को बी नाम दिया, यहाँ पर आएगा 10 10 30। ठीक है बच्चे, ये हमने यहाँ पर रख दिया। अब सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, आपको याद होगा ए का डिटरमिनेंट। तो सबसे पहले मैं ए का डिटरमिनेंट निकालूंगा बच्चे। ए का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, याद है? ए का डिटरमिनेंट निकालते हैं प्लस माइनस प्लस। सोल्व करेंगे। सबसे पहले आपने यहाँ पर इसको लिखा। अब क्या करेंगे? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा बच्चे? 2। इसको इससे करेंगे, माइनस यहाँ होता है, माइनस यहाँ हो गया, प्लस 1। अगला तरफ से माइनस का 3 है, माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। अब बच्चे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट, क्या आ जाएगा? 2 माइनस, देखिएगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट, इसमें से क्या 2, इसमें से क्या बच्चे? माइनस 3। आगे देखते हैं, यहाँ पर आया प्लस का 3। हाँ जी, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इसमें से -1, यहाँ आ जाएगा माइनस का 3। आगे चलते हैं बच्चे, यहाँ पर आ गया 2 ब्रैकेट 2 प्लस 1 3। आगे बच्चे प्लस का 3 लिखा, 2 माइनस 3 -1 प्लस का 3 लिखा, -1 -3 माइनस का 4 हो गया।
अब बच्चे इसको इससे करेंगे कितना आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा -3, यहाँ आ जाएगा माइनस का 12, माइनस का 3 और माइनस का 12, माइनस का 15, यहाँ प्लस का 6 है, 6 माइनस 15, तो आपका आंसर आ जाएगा बच्चे माइनस का 9, और विच इज नॉट इक्वल टू 0। ये जो ए का डिटरमिनेंट है बच्चे वो क्या आ गया, विच इज नॉट इक्वल टू 0 आ गया। अगर बच्चे नॉट इक्वल टू 0 आता है तो आपको अपना सोल्यूशन याद होगा। हम याद है इधर की तरफ जाते थे नॉट इक्वल 0 में, x इक्वल टू क्या लिखते थे, a इनवर्स b लिखते थे। x इक्वल टू क्या लिखते थे बच्चे, a इनवर्स b। अब बच्चे आपको क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू भरनी है। x की वैल्यू क्या है बच्चे, ये वाली यहाँ रख देते हैं, a b c। अब जिसका a इनवर्स निकालना है, अब मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज काफी सारी करवा दी, तो आपको इसका इनवर्स तो निकालना ही गया होगा। चलो मैं इसका डायरेक्ट आंसर भर देता हूँ, 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ a, डिटरमिनेंट ऑफ a कितना है माइनस का 9। इसका एडजॉइंट क्या आएगा बच्चे, आप खुद सोल्व करोगे इसका एडजॉइंट। चलो मैं एक बार बुक से देख के लिख देता हूँ, यहाँ पर ध्यान रखना। इसका बच्चे जो इसने a इनवर्स निकाल के लिखा हुआ है वो यहाँ आ रहा है बच्चे आपका सोल्व होने के बाद 3 माइनस 6। अगला आ जाएगा बच्चे 1 -5 1। नेक्स्ट आ जाएगा बच्चे -4 -7, और यहाँ पर आ जाएगा बच्चे 5। ठीक है बच्चे, ये हमने ए इनवर्स निकाले। ये तो आपको आता होगा बच्चे अच्छे से निकालना, तो आप इसको खुद कंप्लीट कर लोगे आगे। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, ए इनवर्स की वैल्यू रख दी। अब इनटू में क्या रखना है, बी। अब बच्चे यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी है, जो हमारे पास मैट्रिक्स है 10 10 यहाँ 30। ठीक है बच्चे, अब हमें क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और आगे सोल्व करते हैं। देखिए बच्चे कैसे सोल्व करेंगे इसको हम। यहाँ पर इरेज करो बच्चे, क्रॉस टाइप करो, यहाँ तक हमने इसको इरेज कर दिया पूरा। हाँ जी, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है बच्चे। देखिएगा यहाँ पर जो चल रहा है वो लिखा रहने दीजिए, ए बी सी इक्वल्स टू में 1 बाय -9। हाँ जी, दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, यहाँ से फर्स्ट रो उठानी है, फर्स्ट कॉलम से बच्चे। 3 को किससे, 10 से। 3 को 10 से करेंगे कितना आ जाएगा 30। आगे बच्चे 3 को किससे, 10 से, प्लस का 30। अब बच्चे -6 को किससे, 13 से। 6 3 जा 18, यहाँ पर आ गया 1, 6 1 जा 6 और 1 7, 78 आ जाएगा बच्चे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 10 जा 10, -5 को 10 से बचे माइनस का 50, 1 को 13 से बचे प्लस का 13। अब आपने क्या क्या समझ आ गया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से। अब थर्ड रो की बारी बचे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस का 40। इसको इससे करेंगे बच्चे माइनस का 70। इसको इससे करेंगे बच्चे 65, इसका प्लस का। ठीक है, यहाँ तक आगे सोल्व करते हैं बच्चे। ए बी सी इज इक्वल्स टू 1 बाय -9। अगर बच्चे इसको सोल्व करेंगे, देखिएगा 30 प्लस 30 कितना हो गया, 60, प्लस का 60 और माइनस का 78, तो माइनस का 18 बच जाएगा। अब बच्चे यहाँ पहले प्लस वाला ऐड कर लेते हैं, 10 प्लस 13 23, प्लस का 50, तो माइनस का कितना रहेगा 27। अब बच्चे यहाँ देखते हैं 70 में से 65 का 5 रहेगा, 5 से प्लस कर देंगे माइनस का 45। अब बच्चे आपने इसको -9 से डिवाइड कर देना, ए बी सी। जब -9 से डिवाइड करेंगे बच्चे यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा बच्चे कितना 5। ठीक है, अगर आप यहाँ से कंपेयर करेंगे तो ए का आंसर आ रहा है 2, बी का आंसर आ रहा है 3 और सी का आंसर कितना आ रहा है बच्चे 5। अब पहला पॉइंट, क्या हमारी जो इक्वेशंस थी वो एबीसी की फॉर्म में थी, नहीं, किसकी फॉर्म में, एक्स वाई जेड की फॉर्म में। तो हमें आंसर भी एक्स वाई जेड की फॉर्म में निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहला रूल देखिए ध्यान से, आपके पास ए जो है, ए को आपने क्या माना है 1/x, यहाँ लिख दीजिए 1/x, और ए का आंसर आया कितना है 2, यहाँ रख दीजिए 2। ठीक है, अब बच्चे ध्यान से देखिए, ये ए का आंसर 2 है, हमें किसका आंसर चाहिए, एक्स का। तो यहाँ से एक बार ए को आप हटा सकते हो। ठीक है, दोबारा रिपीट करता हूँ, ध्यान से देखिए। जैसे बच्चा ये बोलता है जी ए का आंसर कितना है, मेरा 2 आया। ठीक है, अब मैं पूछो ए है कितना, 1/x, तो ए को रिप्लेस कर दो किससे, 1/x से, इक्वल्स टू 2। अब बच्चे इसको रेसिप्रोकल कर लो, जैसे ये 1/x है, अगर मैं इसको x/1 लिखूंगा तो ये बड़ा क्या हो जाएगा 1/2। तो हमारा x का आंसर आ गया बच्चे 1/2। हमें x का आंसर निकालना है। दूसरा पॉइंट देखो, यहाँ से अगर चेक करें b किसके इक्वल है 3 के, और b को हमने क्या माना है बच्चे 1/y, यहाँ पर रख देंगे 1/y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 3। इसके नीचे 1 लगा लो, चाहे आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, एक ही बात होती है। इसको उल्टा करेंगे y इज इक्वल्स टू 1/3, मतलब यहाँ पर जो आंसर है उसका रेसिप्रोकल लिखना पड़ेगा। तो z का सिमिलरली आंसर क्या है 5 है, तो यहाँ पर बच्चे 1/5 बन जाएगा। ठीक है बच्चे, तो इस तरीके से आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। कई बच्चे क्या करते हैं बताता हूँ, यहाँ पर वो एबीसी लेट नहीं करते। मान लीजिए अगर वो लेट नहीं करते, जो अपन ने बी मैट्रिक्स बनाई थी यहाँ पर, तो यहाँ पर 1/x आ जाएगा एक ही जगह, यहाँ पर 1/y, यहाँ पर 1/c।
वन बाई जेड आ जाएगा, उसी हिसाब से इसको सोल्व भी कर सकते हो। वो आपकी चॉइस है बच्चे, आप शुरू में लेट करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना तो आपकी चॉइस होती होगी। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बच्चे इसका, हाँ जिसमें क्या दिया हुआ वो डिस्कस करते हैं। ये आपको बच्चे मैंने इसका फर्स्ट क्वेश्चन बता दिया जिसमें एग्जांपल नंबर 5 दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, देखिएगा क्या दिया है वो पढ़ देता हूँ बच्चे। अगले क्वेश्चन में हमें ये बोल रहा है, एग्जांपल नंबर 6 पढ़ रहा हूँ बच्चे, ध्यान सुनिएगा। इसने बोला है एग्जांपल नंबर 6 में, कहता आपको एक मैट्रिक्स ए दी हुई है। क्या दी हुई मैट्रिक्स ए, वो चेक कर लेते हैं। 1 -1 1, उसके बाद क्या दिया बच्चे 2 1 -3, इसके बाद क्या दिया बच्चे 1 1 1। अब बुक वाले पहले क्या करें, ध्यान से सुनिए। इफ ए इज इक्वल्स टू दिस, उसके बाद बोल रहा है फाइंड ए इनवर्स, पहले यहाँ फुल स्टॉप आ जाता है, कहता है इसका ए इनवर्स निकालो। तो सबसे पहले मुझे बताओ बच्चे ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो बच्चे अब आपको ए इनवर्स तो बहुत अच्छे से निकालना आता होगा। अब बच्चे मैं ए इनवर्स इसका डायरेक्ट बुक में से देख के लिख रहा हूं एक बार, ठीक है, उस पर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसका ए इनवर्स का जो आंसर आ रहा है बच्चे वो बताए तो क्या आ रहा है, 1/10 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए कितना दिया बच्चे अपने को यहाँ पर, इसने दिया 4 2 2, इसके बाद दिया बच्चे -5 0 -5 0 5, अगला दिया बच्चे 1 -2 एंड 3। ये बच्चे हमारे पास ए इनवर्स का आंसर मैंने डायरेक्ट बुक से देख के लिख दिया। आपको ए इनवर्स निकालना आता है, आप वैसे स्टेप यूज करोगे सारे। अब बच्चे इसने क्या बोला, इसके बाद इसने एक बात और बोली थी, फाइंड ए इनवर्स, वो तो हमने निकाल दिया। इसके बाद बुक वाला हमें क्या बात बोलता है इसमें, कहता है हेंस सोल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब आपने एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को भी सोल्व करना है। वो इक्वेशंस क्या दी हुई है थी बच्चे, x + 2y + 1z = 4। सेकंड इक्वेशन दिया बच्चे -x + y + z = 0। थर्ड इक्वेशन दिया बच्चे इसने x - 3y + 1z = 2। अब बच्चे कहता कि आप इस इक्वेशन को भी सोल्व करके दिखाओ। अब बच्चे आपने इस इक्वेशन को भी सोल्व करना है, तो देखिए ध्यान से, अगर आप इसकी मैट्रिक्स बनाते हैं तो सबसे पहले बच्चे मैंने यहाँ पर एक बार नाम मेंशन नहीं किया, क्यों नहीं किया इसका रीजन बताता हूँ। अभी देखिए पहले एक बार मैट्रिक्स बनाते हैं, यहाँ पर आएगा इसके आगे 1 2 1 -1 1 1 1 -3 1, ये लिख दिया। यहाँ पर एक्स मैट्रिक्स लिखते थे x y z, यहाँ पर हम बी मैट्रिक्स लिखते हैं तो बी नाम दे देंगे 4 0 2। अब बच्चे अपने ध्यान से देखना पॉइंट, यहाँ पर हमने जो मैट्रिक्स बनाई हुई है, इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखो, क्या ये ऊपर वाले के साथ मैच करती है। यहाँ लिखा है 1 2 1 और यहाँ पर लिखा है 1 -1 1, ये से मैच नहीं करती। लेकिन अगर मैं इस मैट्रिक्स को इसके साथ ध्यान से देखूं, 1 2 1 1 2 1, यहां तो लिखा है, अगला -1 1 1 -1 1 1, अगला 1 -3 1 1 -3 1। मतलब क्या है, अगर ये मैट्रिक्स ए है ना, ये भी मैट्रिक्स ए ही है, लेकिन उसका क्या लिख रखा है, उसमें ए ट्रांसपोज लिख रखा है। ध्यान से नोटिस करो इसको, इसलिए मैंने शुरू में इसका नाम नहीं दिया था। पहले आपने चेक करना होता है, जब ये बोल रहा है फाइंड ए इनवर्स हेंस सोल्व द इक्वेशन, अब अपनी इक्वेशन को भी सोल्व करना है, तो इसका मतलब है कि इसमें कुछ ना कुछ लिंक दिया होगा उसका। तो बच्चे आपने पहचानना होता है, अगर ये ए दिया, कई बार सेम भी दे देता है और कई बार सेम नहीं भी देता। अब जैसे इसने जान उसके यहाँ पर ए दिया तो यहाँ पर इसका ए ट्रांसपोज दे दिया। अब बच्चे आप इसको सोल्व करोगे, ठीक है, तो देखिएगा आपका रूल क्या कहता है। आप सबसे पहले ये सोचो, आप क्या करते हो कि इसका डिटरमिनेंट चेक करते हो, ठीक है। एक बात बताता हूँ, ध्यान से सुनना, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, याद होगा, किसी भी मैट्रिक्स का आप नॉर्मल डिटरमिनेंट निकाल लो, निकाल लिया जी। एक आप उसका ट्रांसपोज करने के बाद डिटरमिनेंट निकालो, निकाल लिया जी, उसके आंसर पे कभी भी फर्क नहीं आता। मतलब क्या कहना चाहता हूँ, ध्यान से सुनो, आपने इसका डिटरमिनेंट सोल्व किया, कितना आया 10 आया। आप इसका डिटरमिनेंट निकाल लो तो भी आपका आंसर 10 ही आएगा, चेंज नहीं होगा कभी भी, ध्यान रखना। अगर जिसको लगता है कि ऐसा नहीं होता तो मैं चेक करवाया था, एक बार देखो, इसका डिटरमिनेंट तो 10 आया हुआ ना, इसका चेक कर लेते हैं। ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट देखते हैं क्या आएगा, प्लस माइनस प्लस, यही है रूल। हाँ जी, 1 लिखा, इसको इससे करेंगे 1 माइनस माइनस प्लस 3, ठीक है बच्चे। अब इसके बाद -2 लिखा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसको इससे -1 -1, अगला प्लस का 1 लिखा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इसको इससे 3 -1। यहां तक पहुंच गए बच्चे। अब आगे देखते हैं इसके बाद। हाँ जी, 1 + 3 4, 4 को 1 से करेंगे 4 आ जाएगा, -1 -2 -2 को -2 से करेंगे +4 आ जाएगा, 3 में से 1 गया 2, 2 को 1 से करेंगे बच्चे +2 आ जाएगा। टोटल मिला के आपका आंसर कितना आ गया 10। चेक करो, यहाँ 10 आ रहा है और इसका डिटरमिनेंट भी कितना रहेगा 10 आ रहा था। होगी बात ट्रू।
तो मतलब ये है कि किसी मैट्रिक्स का आप नॉर्मल डिटरमिनेंट निकाल लो या उसका ट्रांसपोज करने के बाद डिटरमिनेंट निकालो तो आंसर कभी भी चेंज नहीं होता। तो बच्चे अब हम इसको सॉल्यूशन में समझते हैं क्या मतलब है। अब हमें ये पता लग गया कि हमारी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जो है वो 0 नहीं आ रहा, तो रूल के अकॉर्डिंग आपका ये फॉर्मूला बनेगा x इज इक्वल्स टू a इनवर्स इनटू b लिखते थे। अब a मैट्रिक्स की जगह पर क्या नाम लिखा है, a ट्रांसपोज, तो हमारा फॉर्मूला बनेगा a ट्रांसपोज का इनवर्स इनटू b। जो भी यहां पर मैट्रिक्स होते हैं वही नाम लिखना पड़ता है, ठीक है। अब बच्चे आप सोच रहे होगे इसका क्या यूज हुआ, अब वही मैं चीज आपको मेन क्लियर करने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। अब बच्चे हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, किसी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज करने के बाद इनवर्स कर लो। ध्यान से देखना जो प्रॉपर्टी बता रहा हूं, किसी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज करने के बाद इनवर्स कर लो या फिर उसका इनवर्स करने के बाद ट्रांसपोज कर दो, तो एक ही बात है। मतलब क्या है, यहां पर पहले ट्रांसपोज होगा और बाद में इनवर्स निकाल रहे हैं। यहां पर क्या है, पहले इनवर्स निकालेंगे और मैट्रिक्स का बाद में क्या कर देंगे, ट्रांसपोज। तो आंसर हमेशा क्या रहेगा बच्चे, सेम रहता है, कभी भी चेंज नहीं होता। तो बच्चे मैं इस प्रॉपर्टी को यहां पर यूज करूंगा, ध्यान से देखना। अब बच्चे एक तो मैं इसका पूरे का एडजॉइंट निकालू, पूरा सोल्व करूं, बहुत लंबा हो जाएगा। अब मैं इस प्रॉपर्टी को यूज करके कैसे सॉल्व करता हूं, ध्यान से देखना, और इस रिजल्ट को कैसे यूज करता हूं वो बता रहा हूं। अब यहां पर देखिए बच्चे x इज इक्वल्स टू, अब हमने a ट्रांसपोज के इनवर्स को कैसे लिख सकते हैं, a इनवर्स का ट्रांसपोज, इसको उल्टा करके लिखो, यहां लिख दो a इनवर्स के ट्रांसपोज का, a इनवर्स का ट्रांसपोज, डॉट में क्या आ गया b। अब आपको ये समझना है कि आपके पास a इनवर्स है, यस a इनवर्स ये रहा, कितना बचे, ये सारा उठा के यहां रख दीजिए। यहां पर रख दिया हमने मैट्रिक्स x y z, यहां पर हमने रखना a इनवर्स ये सारा 1/10, यहां पर ब्रैकेट लगाया आपने, कितना है 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3, ये ब्रैकेट बंद कर दिया ओपन वाला, ऊपर क्या लगा दिया, ट्रांसपोज, इनटू में क्या रखना है, मैट्रिक्स b रखना है। b मैट्रिक्स क्या है 4 0 2। अब बच्चे ध्यान से देखो, अब आपने ये जो आंसर था ना उसको यहां रख दिया, अब आपने इसका क्या कर देना है, ट्रांसपोज। अब देखो बच्चे ट्रांसपोज जो है ये बाहर 1/10 है, उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सेम रहेगा। आगे कैसे सोल्व होगा ऊपर बता रहा हूं, देखिए ध्यान से। अब एक बार हम इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है बच्चे यहां तक। अब हमने इसको इरेज कर दिया यहां तक, अब देखते हैं आगे। अब हम इसको फॉलो करेंगे, आगे क्या आंसर बनता है, x y z। हाँ जी, आगे देखिए 1/10 सेम रहेगा। अब बच्चे आपने क्या करना है, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है, मतलब फर्स्ट रो को उठा के फर्स्ट कॉलम में चेंज करना है, सेकंड रो को उठा के सेकंड कॉलम में चेंज करना है, थर्ड रो को उठा के थर्ड में चेंज करना है, ठीक है बच्चे। मतलब हमने क्या किया, इसका ट्रांसपोज कर दिया। अब यहां पर बच्चे सेम रहेगा 4 0 2, ये वाला सेम, इसमें कोई चेंज नहीं था। अब आपको समझ आया इसमें क्या प्रॉफिट हुआ। अब हमें जो यहाँ पर मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज बनाया था उसका ना तो हमें एडजॉइंट नहीं निकालना पड़ा, हमने क्या किया, ऊपर वाले कंसेप्ट को इसके अंदर फिल कर दिया। यही इसके अंदर मेन खास बात बताई हुई थी। अब बच्चे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सोल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा x y z। यहाँ पर आ गया 1/10, हाँ जी। यहाँ पर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16, इसको इससे बचे -0, इसको इससे +2, इसको इससे 8, इसको इससे +0, इसको इससे -4, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट इसको इससे 8, इसको इससे प्लस का 0, इसको इससे प्लस का 6। हाँ जी, आगे क्या आंसर आएगा, यहाँ लिख देते हैं 1/10। इसको सोल्व कर लेते हैं बच्चे। यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 16 + 2 कितना हो जाएगा, 18, 8 - 4 4 आ जाएगा, 8 + 6 कितना आ जाएगा बच्चे, 14। आगे चलते हैं, इसके बाद क्या बनेगा, थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं नीचे वाले स्टेप को। यहाँ पर लिखा हुआ बच्चे x y z। अब बच्चे इस 10 से इसको अंदर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 18/10, अगला आ जाएगा 4/10, अगला आ जाएगा 14/10। अगर बच्चे इसको सोल्व करोगे यहाँ आ जाएगा 9/5, यहाँ आ जाएगा 2/5, यहाँ कट करके 7/5 आ जाएगा। तो x का आंसर देखा जाए तो बच्चे 9/5 आ रहा है, y का आंसर आ रहा है 2/5 और z का आंसर कितना आ रहा है 7/5। ये आपका बच्चे आंसर बन जाएगा सोल्व होने के बाद। बाकी एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पर क्या क्या आंसर दिया बच्चे, इसमें देख लेते हैं इसका। 9/5, 2/5 और 7/5 बिल्कुल सही आ रहा है बच्चे। अब कई बच्चों को कंफ्यूजन रहे कि हमारा आंसर सही है या नहीं है, तो इसका एक सोल्यूशन बताता हूँ।
जो बच्चे अपने पास यहाँ पर इक्वेशंस होती है ना, जो 3 इक्वेशंस होती हैं, आप तीनों इक्वेशन में किसी मर्जी में एक्स वाई और जेड का आंसर यहाँ भर दीजिए, जैसे रूम भर दीजिए, जो उसके राइट साइड पे लिखा होगा उसका सोल्यूशन होके वही राइट साइड आएगी। अगर वो आ रहा है तो मतलब आपके एक्स वाई जेड के लिए क्या बच्चे मतलब बिल्कुल एक्यूरेट है। ठीक है बच्चे, ये आज हमने इसका सेकंड टाइप सीख लिया, ये ध्यान रखना, मतलब उस इनवर्स को यूज करना सीख लिया। ठीक है बच्चे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, वो देखिए। नेक्स्ट एग्जांपल जो बच्चे करवा रहा हूं, इसका मैं करवा रहा हूं एग्जांपल नंबर 8, ध्यान से देखिए। एग्जांपल नंबर 8 हम कैसे करेंगे वो बता रहा हूं। एग्जांपल नंबर 8 में बच्चे अब हमें क्या दिया, पहले उस चीज को समझेंगे पूरी स्टेटमेंट को, उसके बाद उसको हम सोल्व करेंगे। एग्जांपल नंबर 8 में बच्चे हमें ये बोल रहा है पहले यूज प्रोडक्ट। अब बच्चे बोल रहे हैं आपने इस प्रोडक्ट को यूज करना है, मतलब क्या कह रहा है देखिएगा। एग्जांपल नंबर 8 में एक मैट्रिक्स यहां लिखी है ऐसे, एक यहां लिखा है, इस प्रोडक्ट को आपने यूज करना है, मतलब ये बोल रहे हैं 1 -1 2, अगला दिया बच्चे 0 2 -3, इसके बाद बच्चे नेक्स्ट दिया हुआ है 3 -2 4, उसे अगला दिया है -2 0 1, उसे नेक्स्ट दिया हुआ है 9 2 -3, उसे नेक्स्ट दिया हुआ है 6 1 -3 -2 है, सॉरी बच्चे। अब कहता आपने पूरी स्टेटमेंट रीड आउट कर देता हूं। प्रोडक्ट, यूज प्रोडक्ट इन द सोल्व ऑफ द इक्वेशन, आपने इस प्रोडक्ट को इस इक्वेशन में सोल्व करना है। नीचे इक्वेशन दी हुई है, वो क्या इक्वेशंस लिखी हुई है देख लेते हैं। x - y + 2z = 1, कोमा यहां लिखा है बच्चे 2y - 3z = 1, कोमा अगला लिखा है बच्चे 3x - 2y + 4z = 2, ये लिखा है बच्चे। अब आपने इनका प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट करने के बाद इसको इन इक्वेशंस में यूज करके दिखाना है, ये इसने हमें बोल रहा है। तो बच्चे पहले उसके सॉल्यूशन को समझते हैं वो क्या बोलना चाह रहा है, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। पहले इसने बोला इन दोनों का प्रोडक्ट करो, तो बच्चे सबसे पहले पॉइंट, आपके पास ना इस मैट्रिक्स का नाम ना इस मैट्रिक्स का नाम, तो मान लेता हूं पहली वाली मैट्रिक्स को ए मान लेता हूं, दूसरी वाली मैट्रिक्स को क्या मान लेता हूं बी। मतलब मैं ये बोल रहा हूं, मतलब हम ये सोच रहे हैं कि हम ए डॉट बी बना रहे हैं। मैंने एक बार लेट कर दिया कि पहली मैट्रिक्स का नाम ए है, दूसरी का नाम क्या है बी, अपनी मर्जी से मान लिया। ठीक है, आप कोई भी नाम रख सकते हो, आपकी चॉइस है। हाँ जी, सबसे पहले बच्चे इसका सॉल्यूशन देखिए। मैं भी दोनों का पहले प्रोडक्ट करता हूं, उसने बोला प्रोडक्ट करो, तो बच्चे दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कर लेते हैं। कैसे करेंगे याद होगा आपको, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या आएगा, 1 को -2 से क्या आ जाएगा बच्चे -2, -1 को 9 से -9, 2 को 6 से प्लस का 12। ठीक है, यहां तक आगे चलते हैं। 1 को 0 से 0, अगला बच्चे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम चल रहा है बच्चे, 1 को 0 से 0, -1 को 2 से -2, अगला प्लस का 2, नेक्स्ट आ जाएगा 1 + 3 -4। मल्टीप्लाई करना आता होगा दो मैट्रिक्स को, वैसे ही मल्टीप्लाई करना नॉर्मल। ठीक है, हाँ जी, सेकंड रो उठाई फर्स्ट कॉलम से, यहाँ 0 प्लस का 18 माइनस का 18, नेक्स्ट 0 + 4 माइनस का 3, नेक्स्ट 0 माइनस का 6 प्लस, और यहाँ पर आ जाएगा बच्चे प्लस का 6, अगला आ रहा है बच्चे माइनस का 6 माइनस का 18 प्लस का 24, नेक्स्ट आ रहा है बच्चे अपने पास 0 -4 + 4, नेक्स्ट आ रहा है 3 + 6, अगला आ रहा है बच्चे माइनस का 8। ये हो गया। अब बच्चे हमने इन दोनों को प्रोडक्ट किया a डॉट b, तो बच्चे चेक करते क्या आएगा, यहाँ आ गया माइनस का 2 और माइनस का 9, माइनस का 11 प्लस का 12, तो कितना बच गया 1, 2 में से 2 गया 0, यहाँ पर भी क्या आ गया 0, यहाँ 0 1 0 0 0, यहाँ पर क्या आ गया 1। यहाँ तक समझ आ गया बच्चे। अब हमने क्या किया, a डॉट b बनाया और यहाँ पर कुछ मर्जी बने। अब जैसे यहाँ पर बन गया आपका आइडेंटिटी बन गया, a डॉट b = I बन गया बच्चे, इसको क्या बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, हो सकता है कई बार यहाँ पर 6 आ जाता है, 6 आ गया सभी में। ठीक है, तो आप इसमें 6 कॉमन निकाल लेना, तो क्या आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो हो सकता है ये 6i बन जाए, हो सकता है यहाँ पर 9 आ जाए, हो सकता है यहाँ पर 2/3 आ जाए, यहाँ कुछ भी वैल्यू आ सकती है। हो सकता है ना आए, जैसे 1 1 1 आ गया, आ जाए तो भी ठीक, नहीं आए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो मर्जी आंसर आए ध्यान से देखना। अगर आए तो कॉमन निकाल लेना, ना आए तो छोड़ देना, आएगा तो ऐसे डायगोनल में ही आएगा, बाकी सारे 0 होंगे, ध्यान रखना हमेशा। तो सबसे पहले बच्चे जो हमारे पास आया उस चीज को क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर एक्चुअली हमारी जो वैल्यू आई है वो ये आई है, मतलब
यहाँ पर हमारे पास 1 1 1 आया। अगर ऐसा कुछ आता है तो आप कॉमन निकाल सकते हो। यहां तक बात समझ आ गई। अब बच्चे हमने ए डॉट बी बनाया, वो किसके इक्वल आ गया, आई के इक्वल आ गया। आई मतलब आइडेंटिटी। अब बच्चे आपको बोला था इस इक्वेशन को आपको यूज करना है। देखो इन दोनों का प्रोडक्ट इस इक्वेशन मतलब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में यूज करने के लिए बोल रहा है। अब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हम कैसे यूज करेंगे वो चीज समझा रहा हूं। बच्चे ये चीज समझ आ गई, दोनों का प्रोडक्ट क्या, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 6 ए डॉट बी इक्वल्स टू आई आ गया। अब सबसे पहले देखो आप इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को यहाँ साइड पे लिख लीजिए एक बार। यहाँ लिख रहा हूं x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल्स टू 1। यहाँ पर लिखा है 2y माइनस 3z इक्वल्स टू 1। यहाँ कुछ नहीं है तो आगे बच्चे 0 लगा लेंगे, 0x। अगला आ जाएगा बच्चे 3x माइनस का 2y प्लस का 4z इक्वल्स टू 2। सबसे पहले बच्चे इसको मैट्रिक्स बनाना है और अभी आपने इसके आगे कोई नाम नहीं लिखना। पहले नाम नहीं लिखना, ध्यान से सुनना, बस सिर्फ वैल्यू लिख लो। 1 माइनस 1 2 0 2 माइनस 3 3 माइनस 2 4। अब यहाँ पर दूसरी मैट्रिक्स बनाएंगे x y z और यहाँ पर एक मैट्रिक्स बनाएंगे b 1 1 2। ये बच्चे हमने बना लिया। अब एक बात और, यहाँ b नाम नहीं देना, ये भी ध्यान रखना। यहाँ पर b नाम क्यों नहीं देना, इसका भी रीजन बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले चेक करो ये आपकी इससे मैच करती है या ये वाली मैट्रिक्स इससे मैच करती है। अब बच्चे ये वाली मैट्रिक्स देखा जाए तो इससे मैच कर रही है, ध्यान से देखो। इस मैट्रिक्स का नाम क्या लिखा था, ए, तो बच्चे यहाँ पर इसका नाम हम ए दे देंगे। अगर बाई चांस ये इससे मैच करती तो इसका नाम क्या रखते बच्चे, यहाँ पर बी। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट, वैसे मित्र वाली मैट्रिक्स को हमेशा बी नाम दे, बी नाम क्यों नहीं दिया, क्योंकि हमने इस मैट्रिक्स को बी नाम दे चुके हैं, तो इसका कोई और नाम रख दीजिए। इसका नाम मैं क्या रख देता हूँ, सी रख देता हूँ। आपकी चॉइस है बच्चे, आप कोई भी नाम दे सकते हो, वो नाम नहीं देना जो आपने ऊपर दिया। अगर मैच करे तो नाम दे सेम दे सकते हो। अब बच्चे आप क्या करोगे, ए का डिटरमिनेंट चेक करोगे। पहले ए का डिटरमिनेंट कैसे चेक करते हैं, याद है आपको, प्लस माइनस प्लस, यहां 1 लिखा। हाँ जी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट, कितना आ जाएगा 8 माइनस का 6। अगला आ जाएगा बच्चे आपके पास माइनस माइनस प्लस 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0, यहां आ जाएगा प्लस का 9। नेक्स्ट आ जाएगा प्लस का 2 लिखा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यहां आ जाएगा 0 माइनस 6, यहाँ आ गया 2, अगला आ गया प्लस का 9, अगला आ गया माइनस का 12। तो बच्चे यहाँ पर सोल्व करेंगे तो यहाँ आ गया 11 माइनस 12, आपका आंसर आ गया माइनस का 1। ए का डिटरमिनेंट आ गया बच्चे माइनस का 1। जैसे ये पॉइंट क्लियर हो गया, ए इज नॉट इक्वल टू 0। जो ए का डिटरमिनेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 है। अगर बच्चे ए का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो आपको याद होगा इसका जो सोल्यूशन बनेगा वो ये बनेगा, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी नहीं लिखना। अब यहाँ पर नाम क्या है, सी, यहाँ पर लिखा जाएगा ए इनवर्स सी। आपको ये सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा, ठीक है, ये दिमाग में रखना है। अब बच्चे अगर हम इसको ऐसे ही सोल्व करते रहे तो फिर इसका तो रिजल्ट का यूज ही नहीं हुआ जो हमें बोला गया था। अब ध्यान से सुनना, अब बच्चे हमें ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स उस तरीके से नहीं करना जैसे हम पहले करके आए, हमें इस रिजल्ट को यूज करना है। ध्यान से देखना कैसे यूज करेंगे, ध्यान से पॉइंट नोटिस करना है। आपको क्या चाहिए, ए इनवर्स। मैं ए इनवर्स बना के दिखाता हूं इस रिजल्ट से। जैसे बच्चे देखो मुझे ए इनवर्स चाहिए, ठीक है, जो चीज आपको चाहिए आप उसी से मल्टीप्लाई कर लो। जैसे देखो यहाँ पर ए इनवर्स चाहिए ना, अब मुझे यहां से मान लीजिए ए है तो मैं इसके आगे ए इनवर्स लगवा देता हूं। अब देखिए कैसे लगवाता हूं, यहां मैं लिखा प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स ऑन बोथ साइड। दोनों साइड आप ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। यहां देखो बच्चे ए इनवर्स डॉट ए डॉट बी इज इक्वल टू ए इनवर्स डॉट आई। ठीक है बच्चे, यहां पर ए इनवर्स इंटू ए क्या हो गया, आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। क्या बन गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहां पर क्या आ गया बच्चे, डॉट बी इज इक्वल टू ए इनवर्स। अब मुझे एक पॉइंट बताओ, किसी भी मैट्रिक्स को, ए इनवर्स भी तो एक मैट्रिक्स ही है, किसी भी मैट्रिक्स को अगर आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स आता है। तो ए इनवर्स इंटू आई क्या हो जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ए इनवर्स जो है बच्चे वो किसके इक्वल आ रहा है, बी डॉट आई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, बी मैट्रिक्स। तो बच्चे आपका जो ए इनवर्स है ना, वो देखो ध्यान से, ए इनवर्स जो है बच्चे वो बी के इक्वल आ गया। एक बार मैं पॉइंट दोबारा क्लियर कर देता हूं, ध्यान से नोटिस करना। अब मुझे ये कंफर्म हो गया था यहां से कि बच्चे हमें ए इनवर्स निकालना है, पॉइंट तो क्लियर हो गया। अब हमने कैसे इस रिजल्ट को यूज किया, अब मैंने देखा ए इनवर्स निकालना है तो यहां से मैं ए हटा देता हूं। ए हटाने के लिए क्या करोगे आप, ए इनवर्स की हेल्प यूज करोगे ना। कभी भी किस मान लीजिए मुझे बी हटाना है तो मैं क्या करूंगा, अगर मान लीजिए मुझे यहाँ बी इनवर्स चाहिए होता तो मैं बी हटाता, यहाँ से बी हटाने के लिए क्या करूंगा, बी इनवर्स की हेल्प यूज करूंगा और वहीं से उसका इनवर्स जनरेट कर लेते हैं। ऐसे ही बच्चे मैंने यहाँ पर ए इनवर्स चाहिए था तो वो साइड ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, यहाँ पर आ गया ए इनवर्स इंटू ए डॉट
बी आ गया इजिकल्स टू यहाँ पर आई है, आई से क्या लिख दे पहले ए इनवर्स, ए इनवर्स को अगर आई से मल्टीप्लाई करेंगे, ए इनवर्स को अगर आई से मल्टीप्लाई करेंगे ए इनवर्स इनटू ए क्या हो गया आई, आई डॉट बी क्या होता है बच्चे बी, तो ए इनवर्स जो है वो बी मैट्रिक्स के इक्वल है, तो आप ये बात बोल सकते हो जो आपका ए इनवर्स है बच्चे वो ये मैट्रिक्स है, ये क्या बच्चे आपका मैट्रिक्स है, ठीक है, मतलब जो आपका ए इनवर्स बन रहा है बच्चे वो किसके इक्वल बन रहा है, बी के इक्वल बन रहा है। अब एक पॉइंट बता दूं, कई बार यहाँ पर 6 होता है कि यहाँ 6 आएगा, यहाँ 6 आएगा, 6 आएगा, 6 को इसके नीचे भेज देते होते हैं, 9 आए तो 9 को उसके नीचे भेज देंगे, मेरी बात समझ गए, ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास यहाँ पर ए इनवर्स की वैल्यू भरनी थी, आगे स्टेप ऊपर करवा रहा हूँ यहाँ से, जो हम यहाँ प्रोडक्ट करें थे उसको हटा लेते हैं, यहाँ से थोड़ा सा स्टेप इरेज कर लेते हैं ये वाला, हाँ जी यहाँ तक इरेज कर लेते हैं, बस हमें यहाँ तक नीड नहीं है, ये नीचे इरेज कर दिया। अब हमारा पॉइंट डिस्कस करते हैं, हमारा क्वेश्चन यही चल रहा था, x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स c चल रहा था बच्चे, x की जगह पर हमने x y z मैट्रिक्स बना हुआ था। अब a इनवर्स जो है यहाँ पर जो लिखा है a इनवर्स बच्चे आपने निकाला यहाँ पर किसके इक्वल है b, और b कौन सी मैट्रिक्स है ये वाली, यहाँ पर प्लीज इसकी जगह पर -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2 डॉट सी, और बच्चे हमने सी मैट्रिक्स यहाँ पर माना था लास्ट में, मैंने आपको बोल दिया सी मैट्रिक्स क्या माना 1 1 2 1 1 2। अब इन दोनों को सोल्व करते हैं बच्चे प्रोडक्ट करके x y z, यहाँ पर सोल्व करते हैं क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -2 को 1 से -2 +0 +2, नेक्स्ट आ जाएगा 9 +2 -6, नेक्स्ट आ जाएगा बच्चे आपका 6 +1 -4। सोल्व करते हैं कितना आंसर बनेगा बच्चे, अगर इक्वल टू चेक करें तो यहाँ 0 आ गया ऊपर वाले पे, यहाँ आ जाएगा आपका 5, यहाँ पर आ जाएगा आपका 3। अगर उस चीज को कंपेयर करोगे तो x का आंसर 0 कंसीडर होगा, y का आंसर 5 काउंट होगा, और z का जो आंसर है बच्चे वो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, z का आंसर कितना आ जाएगा बच्चे 3। तो बच्चे अब हमने देखो इस रिजल्ट को यूज करके इस इक्वेशंस को सोल्व किया। अब मैंने आपको एक पॉइंट और बोला था, आप अपना आंसर टैली भी कर सकते हो, x y z, जैसे मान लीजिए आप फर्स्ट इक्वेशन में भरते हो या थर्ड सेकंड में भरते हो, थर्ड में भरते हो, आपका आंसर दूसरे वाले के साथ मैच करे, मान लीजिए इसमें भरवा रहा हूं, x की जगह पर 0 रख दो, -2, y की जगह पर कितना भर दो 5 भर दो, +4, z की जगह कितना भर दो 3 इक्वल टू 2 है, चेक करो यहाँ से 0 -10 +12 इक्वल टू 2, यहाँ सोल्व करोगे 2 इक्वल टू 2, अगर दोनों साइड इक्वल आ रही है तो आपके x y z के आंसर बिल्कुल क्या है बच्चे एक्यूरेट। समझ आ गया बच्चे, ये हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का थर्ड तरीका सिखा दिया आपको मैंने, कि आज जो मैंने 3 क्वेश्चंस करवाए तीनों में अलग अलग बातें सिखाई हैं, ठीक है बच्चे। अगला क्वेश्चन अब हम डिस्कस करते हैं इसका। हाँ जी बच्चे, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन दिया बच्चे वो क्वेश्चन इसने दिया हुआ एक लैंग्वेज वाला। अब बच्चे एक लैंग्वेज वाला क्वेश्चन भी आपको बताया था कैसे करना है, वो ध्यान से सुनिएगा, बाकी तो आपको ऑलमोस्ट सारी टाइप्स मैंने बता दी, एक लैंग्वेज वाला क्वेश्चन रह गया, वो थोड़ी सी और बताया बच्चे। लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में बिल्कुल सिंपल से हैं, बस समझ के करना है बच्चे, आपने देखिएगा क्या है। हाँ जी, तो बच्चे ये जो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है मैं एग्जांपल नंबर 9 करवा रहा हूँ, और ध्यान से सुनना बच्चे, ये जो मेरे पास बुक में क्वेश्चन लिखा मैं पढ़ देता हूँ, एक बार ध्यान सुनिएगा। ये बोल रहा है बच्चे द सम ऑफ द 3 नंबर इज 6। इसने बोला है बच्चे हमें 3 नंबर्स का जो सम है वो क्या है 6 है। 3 नंबर कौन से हमें पता ही नहीं, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट फर्स्ट नंबर, मैंने अपना फर्स्ट नंबर किसको मान लिया x को, सेकंड नंबर किसको माना बच्चे मैंने y को, और थर्ड नंबर किसको माना बच्चे मैंने, वो मैंने माना z। ठीक है बच्चे, फर्स्ट नंबर x मान लिया, सेकंड नंबर y, थर्ड नंबर क्या मान लिया z। फर्स्ट कंडीशन सुनिएगा, ये बच्चे हमें बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में द सम ऑफ द 3 नंबर इज 6। 3 नंबर्स का सम 6 है, तो तीनों को प्लस कर लेते हैं, x y प्लस z इक्वल्स टू 6। ये हमारी क्वेश्चन नंबर क्या बन गई, फर्स्ट बन गई। आगे देखते हैं बच्चे, इसके बाद क्या बोल रहा है, इफ वी मल्टीप्लाई द थर्ड नंबर बाय 2। अगर हम थर्ड नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करें, थर्ड नंबर हमारा कौन है z, तो z को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। आगे पढ़ते हैं क्या बोल रहा है, थर्ड नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 2, आगे बोल रहा है एंड ऐड टू द फर्स्ट नंबर, और उसको किसमें ऐड कर दो, फर्स्ट नंबर में। ये लो जी, फर्स्ट नंबर में ऐड कर दिया, क्या है फर्स्ट नंबर x, ऐड टू द फर्स्ट नंबर वी गेट, क्या मिलता है हमें 7 मिलता है, यहाँ पर बच्चे 7 मिल गया। अब सबसे पहले देखो, इसने x की बात करी, z की बात करी, y की तो बात ही नहीं की, तो सबसे पहले इसको सही करके लिखो, जो आंसर मिसिंग है y मिसिंग है तो 0 लगा लो बच्चे उसकी जगह, इक्वल्स टू 7। ये हमारी इक्वेशन नंबर क्या बन गई, सेकंड बन गई। कंप्लीट कर लेना इक्वेशन को, जो चीज वो नहीं बोलता उसको वहां पर 0 रिप्लेस कर लेंगे। आगे बच्चे थर्ड इक्वेशन पढ़ते हैं आगे, बाय एडिंग सेकंड एंड थर्ड। अब कहता
आप सेकंड और थर्ड को ऐड करो, मतलब y प्लस z दोनों को ऐड किया बाय एडिंग द सेकंड एंड थर्ड नंबर टू द 3 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट नंबर। अब कहते हैं सेकंड और थर्ड नंबर को ऐड करना है, सेकंड और थर्ड नंबर को किसमें ऐड करना है, 3 टाइम्स करके। किसका 3 टाइम्स करके? फर्स्ट नंबर का। ये लीजिए, इस लाइन को दोबारा पढ़ते हैं। एडिंग द सेकंड एंड थर्ड नंबर इनटू, किसमें ऐड करना है सेकंड और थर्ड नंबर को? 3 टाइम्स द फर्स्ट नंबर का 3 टाइम्स करके। आगे क्या बोल रहे हैं इसके बाद? वी गेट, अब हमें क्या मिलता है? 12 मिलता है। तो इक्वेशन नंबर क्या बन गई हमारी? थर्ड। अब इसके बाद क्या बोल रहा है बच्चे? यूजिंग मैट्रिसेस को यूज करना है अपने और फाइंड द नंबर्स। आपको नंबर्स निकालने, मतलब एक्स निकालना है, वाई निकालना है और जेड। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? याद होगा, मैट्रिक्स ए बनाओगे 1 1 1 पहली इक्वेशन से, यहां से। दूसरी है 1 0 2 थर्ड 3 1 1। यहां पर एक्स मैट्रिक्स एक्स वाई जेड। अगला बच्चे यहां पर कौन सी मैट्रिक्स? बी। कौन सी है? 6 7 12। अब बच्चे आप क्या करते हो? एक का डिटरमिनेंट चेक करोगे पहले, फिर हम डिसीजन लेते हैं कि कहां जाएगा हमारा क्वेश्चन। प्लस माइनस प्लस, यहां पर आ जाएगा 1 लिया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट, यहां आ गया 1, सॉरी इसके से करेंगे 0 -2, माइनस का 1 लिया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यहां आ जाएगा 1 -6, प्लस का 1 लिया, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 -0। आगे सोल्व करते हैं बच्चे, यहां पर आ जाएगा माइनस का 2, यहां आ जाएगा प्लस का 5, यहां आ जाएगा प्लस का 1, यहां आ गया बच्चे आपके पास माइनस का 2 प्लस का 6, तो आपका आंसर आ गया प्लस का 4 आया बच्चे आपका आंसर। ए का डिटरमिनेंट हमारा नॉट इक्वल टू 0 आया, तो आगे क्या करोगे सोचो? आप यहां लिखोगे x इज इक्वल्स टू a इनवर्स b की कंडीशन बनेगी। इसको क्या बोलते हैं याद है? यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा बच्चे? यूनिक सॉल्यूशन होगा और कंसिस्टेंसी होगी। यूनिक सॉल्यूशन एंड कंसिस्टेंसी हो जाएगी। हो गया पॉइंट क्लियर? आगे आपको सोल्व करना आता है बच्चे, जिसको आप आगे सोल्व करोगे तो आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ये ध्यान रखना बच्चे, ठीक है? और मैं क्वेश्चन देख लेता हूं, इसके अंदर कुछ नया टाइप का क्वेश्चन दिया हो वो देख लेते हैं बच्चे। हाँ जी बच्चे, ये तो आपको लैंग्वेज वाले क्वेश्चन मैंने बता दिए। आज का बच्चे हम लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसके ऊपर हमारा इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, मतलब आपका 5th चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके बाद बच्चे आपका टेस्ट की डेट मैं आपको व्हाट्सएप पे बता दूंगा कौन सी डेट को आपका टेस्ट होगा। इसका लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं बच्चे, तो आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो गया और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी। फिर आपके कोई डाउट्स हो तो मुझे 7 to 8 के पीछे कॉल कर सकते हो व्हाट्सएप पे, या अपने मैसेज का ऑडियो वीडियो जैसे भी आपको लगे मांग सकते हो बच्चे डाउट्स, ठीक है? जैसे भी आपको लगे। तो बच्चे आज का हम लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अब बच्चे इसमें क्या होता है, जो अगला मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ वो पॉइंट और क्लियर कर दूं बच्चे आपको। हाँ जी बच्चे, अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल नंबर 13 के बारे में बता रहा हूँ बच्चे, ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 13 में क्या बोला है बच्चे? यहां पर लिखा हुआ है 2x प्लस 3y माइनस z इक्वल्स टू 0। अगला लिखा है बच्चे 1x माइनस 1y माइनस 2z इक्वल्स टू 0। अगला क्या दिया बच्चे? 3x प्लस का 1y, 3x प्लस का 1y प्लस का 3z इक्वल्स टू 0। और बच्चे इसमें लिखा हुआ है सोल्व द सॉल्यूशन ऑफ द होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन। एक खास बात बच्चे, जब आपका यहाँ पर b पूरा 0 होगा तो ध्यान रखना वो आपका होमोजेनियस सॉल्यूशन इक्वेशंस के बारे में बात कर रहा होगा। दोबारा पॉइंट क्लियर करता हूं, जब आपका इक्वल्स टू में सारी वैल्यू 0 होंगी तो वहां पर बच्चे ध्यान रखना आपसे पूछा जाएगा होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन। तो बच्चे होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस हैं। अब बच्चे आपको कुछ नहीं करना, आपको अपना कंसेप्ट सेम यूज करना है जो हम पहले यूज करते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं किया हमने। जैसे मान लीजिए सबसे पहले आप क्या करते हो, अपनी मैट्रिक्स ए बनाते हो, ठीक है? पहले आपको मैं इसके डिटेल में समझा रहा हूं, फिर आपको उसको शॉर्टकट भी पता लग जाएगा हम क्या यूज कर रहे हैं। ए मैट्रिक्स ऐसे बनाते हो 2 3 -1 1 -1 -2, यहाँ पर आ जाएगा 3 1 3। फिर हम एक्स मैट्रिक्स बनाते हैं एक्स वाई जेड। फिर हम यहाँ पर बी मैट्रिक्स बनाते हैं, याद होगा आपको 0 0 0, ठीक है बच्चे? अब बच्चे यहाँ पर 2-3 बातें हैं, ध्यान रखना। अब बुक वाले ने इसका 2 शॉर्टकट भी बता रखा है, लेकिन आपको पहले डिटेल में बताता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। अपने रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है? मेरी बात सुनो। सबसे पहले हम क्या डिसाइड करते हैं? ए का डिटरमिनेंट। चलो अब हम नॉर्मल ए का डिटरमिनेंट निकालते हैं, ठीक है बच्चे? अब आप ए का डिटरमिनेंट निकालोगे तो क्या आएगा? यहाँ पर 2 लिखा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट, प्लस माइनस प्लस, यहाँ आ जाएगा -3 + 2, माइनस का 3 लिया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 + 6। अगला क्या आ जाएगा? माइनस का 1 लिया, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1
प्लस 3। सोल्व करेंगे बच्चे, यहाँ आ जाएगा माइनस का 2, सोल्व होने के बाद 9 को 3 से करेंगे माइनस का 27, यहाँ सोल्व करेंगे बच्चे 4 को इससे करेंगे माइनस का 4। अब बच्चे इसको हम सोल्व करते हैं, माइनस का 29 माइनस का 33 आ गया, विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो बच्चे ए का डिटर्मिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू 0 आ गया। तो रूल के अकॉर्डिंग आप अपना क्या रूल बनाओगे, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी करोगे, यही करोगे ना, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी करोगे, आप इस क्वेश्चन का इनवर्स निकालोगे। अब पॉइंट ध्यान से मेरा सुनना, यहां पर आपने x मैट्रिक्स की वैल्यू भर दी, मान लीजिए x y z। यहां पर a इनवर्स के लिए आपने क्या किया, 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a। आप इसका एडजॉइंट निकाल के मान लीजिए भर देते हो, एक बार कुछ भी आएगा लिख देना, एक बार मान लीजिए कुछ भी आएगा, यहाँ पर एक बार टिक कर लिया, ठीक है, ये आ गया मान लेते हैं। अब हमें क्या करना है, बी मैट्रिक्स भरनी है। जब बच्चे आप यहाँ पर बी मैट्रिक्स भरोगे 0 0 0। अब बच्चे एक चीज सोचो, आप जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी यहाँ सारी वैल्यू 0 है। इसका मतलब क्या हो गया, सॉल्यूशन करने के बाद आपका x का आंसर भी 0 आएगा, y का आंसर भी 0 आएगा, z का आंसर भी क्या आएगा, 0 आ जाएगा, तीनों आंसर 0 आ गए। तो बच्चे ये चीज आपको करने की जरूरत नहीं है। जब आपको होमोजीनियस सॉल्यूशन दिया जाए तो उसका एक तरीका होता है, वो बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। वो क्यों, तरीका कैसे बनाया, ध्यान से आपको प्रूव करके दिखा दे मैंने। तो ये बुक वाला में क्या कहता है, अब अगर आपको होमोजीनियस सॉल्यूशन मिलता है, कहता अगर a का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आए, क्या आ जाए, नॉट इक्वल 0। देख लेता हूं, बुक में भी लिखा होगा, आपको बताया, बुक में लिखा होगा क्या इसका सॉल्यूशन। इसमें बच्चे वैसे दिया नहीं है, उसमें वैसे एग्जांपल में एक्सप्लेन किया हुआ है, वैसे एलिमेंट्स की बुक में इसके ऊपर कांसेप्ट दिखा रखा है उन्होंने, साइड में बता भी रखा है। चलो सुनिएगा क्या कह रहा है, अगर a का डिटरमिनेंट इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 आता है तो अंडरस्टूड है कि आपका x का आंसर भी 0 आएगा, y का आंसर भी 0 आएगा, z का आंसर भी 0 आएगा। आपको करके दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर आपका a का डिटरमिनेंट इक्वल नॉट इक्वल टू 0 आता है तो x, y और z तीनों का आंसर क्या आएगा, 0। तो बच्चे इसको हम बोलते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं बच्चे, ट्रिवियल सॉल्यूशन। कई बार 2 मार्क्स में या 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लेता है, स्टेटमेंट दे दी, क्या ये ट्रिवियल सॉल्यूशन है या नहीं है, तो आप a के डिटरमिनेंट से ही बता सकते हो कि ट्रिवियल सॉल्यूशन में जाएगा या नहीं जाएगा। अगर बाई चांस मान लीजिए a का डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 आ जाए, a का डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 आ जाए, तो बच्चे उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं बच्चे, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। और ये पॉइंट आपको मैं दिखा देता हूं, यहां पर देखिएगा, ये बुक है मेरे पास, यहां पर बुक में नीचे नीचे पॉइंट लिखा हुआ है, आप देखना कल्याणी बुक में। Use A is a non-singular matrix, so given system has only the trivial solution given that x is 0, y 0 and z is 0। अब जब बच्चे आपका यहाँ पर मान लीजिए a का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल 0 था, अगर a का डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, लिखा हुआ देखिएगा, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। अगर आपका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा तो इसके बच्चे मैनी सॉल्यूशन बनेंगे। क्या बनेंगे, मैनी सॉल्यूशन। अब बच्चा सोचता है जिसके मैनी सॉल्यूशन कैसे बनेंगे, तो उसका मैं जवाब दे रहा हूं, ध्यान से सुनना बात। अब इसको जैसे मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया, इसको भी एक्सप्लेन करके दिखाता हूं, ध्यान से सुनिए। बाई चांस मान लेते हैं, अब हमारे पास यहां से एक बार इरेज कर रहा हूं चीज को, ठीक है। मान लिया मैंने a का जो डिटरमिनेंट है ना, मान लेते हैं वो बाई चांस हमारा 0 आ गया। लेट करते हैं, a का डिटरमिनेंट क्या आ गया, 0। आपको याद होगा जब हमने शुरू में एक्सरसाइज स्टार्ट की थी तो आपको बताया था सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होता है उसके 2 तरीके से हम यहाँ पे सॉल्यूशन बनाते हैं, याद है। पहले हम क्या करते थे, a का डिटरमिनेंट चेक करते, नॉट इक्वल 0 आता तो हम उसको बोलते थे x इक्वल टू a इनवर्स b। यहां लिखते थे यूनिक सॉल्यूशन एंड कंसिस्टेंसी, याद आया। और जब हमारा a का डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 होता था तो हम क्या करते थे, देखिएगा याद होगा आपको, एडजॉइंट a को हम किससे मल्टीप्लाई करते थे, b से, ठीक है। तो अपने पास 2 कंडीशंस होती थी, एक होता था एडजॉइंट a डॉट b, या तो 0 आता था, या फिर क्या होता था, एडजॉइंट a डॉट b नॉट इक्वल टू 0 आता था, ठीक है। अगर नॉट इक्वल 0 आता था तो नो सॉल्यूशन लिखते थे, और इक्वल 0 आता था तो क्या बोलते थे, मैनी सॉल्यूशन बोलते थे, और क्या बोलते थे, कंसिस्टेंसी। और जिसका आंसर ना है उसको क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंसी। अब ध्यान से बात समझने वाली है, मेरी बात ध्यान से नोटिस करना। अब बच्चे अगर हमारा a का डिटरमिनेंट इक्वल 0 आ गया, अब क्या करोगे आप, एडजॉइंट a को b से गुना करोगे। अब आप एक बात सोच के देखो, जब आपका b 0 है तो कभी इधर वाला केस तो बनेगा ही नहीं ना कि एडजॉइंट a को आप b से मल्टीप्लाई करोगे, नॉट इक्वल 0 आ ही नहीं सकता। इस कंडीशंस पे ध्यान रखना, कभी नहीं आएगा। तो आपका क्वेश्चन कहां मुड़ जाएगा, इधर की तरफ चला जाएगा, तो हमेशा क्या बनेगा, मैनी सॉल्यूशन बनेगा।
क्या बनेगा, मैनी सॉल्यूशन। और आंसर क्या होगा, कंसिस्टेंसी होगी। क्या होगी, कंसिस्टेंसी। इससे एक पॉइंट क्लियर हो जाता है, जब भी होमोजीनियस आपका कंडीशंस होगी तो वहां पे जो आपके आंसर्स आएंगे दोनों कंसिस्टेंसी पे ही आएंगे। ध्यान रखना, जो अपना ये सिस्टम ऑफ होमोजीनियस का है उसमें बच्चे हमेशा कंसिस्टेंसी होती है, इनकंसिस्टेंसी का क्वेश्चन ही नहीं है उसके अंदर, ये बात ध्यान रखना। अब बच्चे मैं जो पॉइंट क्लियर करना चाह रहा था वो ध्यान से सुनिए। मैं ये बोल रहा था एडजॉइंट ए को जब बी से मल्टीप्लाई करेंगे इधर तो कभी हम जाएंगे नहीं ना, इधर जाएंगे, इधर की तरफ जाएंगे, मैनी सॉल्यूशन में जाएंगे। और मैनी सॉल्यूशन को हम कैसे सोल्व करते हैं वो आपको सोल्व करके दिखाता हूं। लास्ट वीडियो में करवा रहा था, लास्ट में बाई चांस बच्चे 2 मिनट की बंद हो गई थी, कोई प्रॉब्लम हो गई थी इसमें, तो आज मैं दोबारा आपको मैनी सॉल्यूशन का सिस्टम सिखाता हूं कैसे करते हैं। जिन बच्चों को क्लियर नहीं हुआ हो देख लेना ध्यान से। तो बच्चे अगर मान लीजिए यहाँ पर मैनी सॉल्यूशन बन गया, ठीक है, यहां पर लिख देंगे नॉन ट्रिवियल है एंड मैनी सॉल्यूशन होगा, नॉन ट्रिवियल एंड मैनी सॉल्यूशन। अब देखिए ध्यान से बच्चे, तो मैंने आपको बोला था आपने इन तीनों वेरिएबल्स में से किसी एक वेरिएबल को लेट कर लेना है। मैंने लेट कर लिया, जेड को क्या लेट किया बच्चे, के लेट कर लिया। तो मैंने आपको ये बात बताई थी बच्चे, जेड के लिए आप इनमें से किसी भी दो वेरिएबल दो इक्वेशन में फिल कर ले, कोई भी दो। मान लीजिए फर्स्ट में और सेकंड में भर रहा हूं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड इक्वेशन किन मर्जी दो में भर लीजिए, आपकी चॉइस होती है। मैं फर्स्ट और सेकंड में भर रहा हूं, यहां अगर 2x प्लस 3y माइनस 2, सॉरी यहाँ जेड है, जेड की जगह क्या रख दिया, के, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पर बचे 1x माइनस 1y माइनस 2k इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर सेकंड। बच्चे इसको सोल्व करने के दो तरीके हैं। एक तो जैसे हम नॉर्मल एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करते थे 10th क्लास में, वैसे आप कर सकते हो। एक है बच्चे इसको दोबारा से मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना। अब मैट्रिक्स में कई बुक वालों ने कन्वर्ट करके भी दिखाया हुआ है, आप उससे भी कर सकते हैं। माइनस का के इधर जाके प्लस का हो गया, इधर जाके बच्चे किसका हो गया, प्लस का। अगर आप मैट्रिक्स मेथड से करोगे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा बच्चे, तो आप एलिमिनेशन से भी सोल्व कर सकते हो नॉर्मल, कोई प्रॉब्लम नहीं है लास्ट में, ठीक है। तो बच्चे जैसे मान लीजिए हम इसको सोल्व कैसे करते थे, मान लीजिए इसकी इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं नीचे वाली को, तो हमारा क्या आंसर बनेगा, पहली वाली इक्वेशन से 2x प्लस 3y इक्वल्स टू k। इसको 3 से करेंगे क्या आ जाएगा बच्चे, 3x माइनस 3y इक्वल्स टू 6k। बच्चे इसको सोल्व करेंगे कैंसिल हो जाएगा, हाँ जी, यहाँ पर आ जाएगा 5x, यहाँ पर ऐड करेंगे बच्चे कितना आ जाएगा 7k, x इज इक्वल्स टू 7k बाई 5। ये हमारा x का आंसर आ गया किसकी फॉर्म में, k की फॉर्म में। z का आंसर किसकी फॉर्म में, k की फॉर्म में। अब मैं क्या करता हूँ, x की वैल्यू या फर्स्ट इक्वेशन में रख देता हूँ, सेकंड में लिख देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। किसमें भर देना है बच्चे, फर्स्ट में भर रहा हूं। फर्स्ट में हमारे पास क्या दिया है, 2x प्लस 3y माइनस k इज इक्वल्स टू 0। या फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड दिया तो कोई और नाम भी दे सकते हैं, या सेम नाम रखना तो रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है इक्वेशन का। हाँ जी, x की जगह पर यहाँ वैल्यू भर देंगे 2 ब्रैकेट में 7k बाई 5 प्लस 3y माइनस k इक्वल्स टू 0। आगे सोल्व करेंगे बच्चे, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आ जाएगा 7 2 14 बाई 5 k प्लस 3y माइनस का k इज इक्वल्स टू 0। हमें किसका आंसर निकालना है, y का, तो y को इधर रख लो, बाकी सारे को उधर शिफ्ट कर दो। यहाँ ऊपर कर रहा हूं तो स्पेस नहीं वहां पे। हाँ जी, 3y इज इक्वल्स टू माइनस का k उधर जाके प्लस का k। ये बच्चे 14 बाई 5 है, पूरा का पूरा उधर चला जाएगा, माइनस 14 बाई 5 के हो जाएगा। दोनों का एलसीएम ले लेते हैं बच्चे, कितना आ जाएगा एलसीएम 5। यहाँ आ जाएगा 5k माइनस का 14k, 3y इसमें से इसको माइनस करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा बच्चे आपका 9k डिवाइड बाय 5। बच्चे 3 से कट कर दीजिए इसको 3 पे, तो y का आंसर कितना आ गया, माइनस 3k बाई 5। ये आपका x का आंसर है, ये आपका y का आंसर है, और ये आपका आंसर क्या है, z का। अब इसमें मेन पॉइंट ये आता है, इसको मैनी सॉल्यूशन क्यों बोलते हैं बच्चे। अगर मान लीजिए आपने k के लिए 1 मानी, यहाँ 1 रखा, तो यहाँ पर x का आंसर आ जाएगा, y का आंसर आ जाएगा कुछ ना कुछ। k के लिए 2 मानी, फिर यहाँ पर कुछ और, यहाँ पर कुछ और, बार बार आंसर चेंज होते रहते हैं। तो k बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, k कोई भी रियल नंबर हो सकता है बच्चे आपका, इसलिए इसको बोलते हैं मैनी सॉल्यूशन। तो बच्चे मैंने आपको इस चैप्टर की सारी डिटेल बता दी है। पिछले लास्ट वीडियो में ये थोड़ा सा रह गया था टॉपिक, एक्चुअली बनाया तो था बच्चे मैंने, वो बाई चांस उसमें टेक्निकल फॉल्ट हो गया, अपने आप बंद हो गई थी वीडियो, ठीक है। तो मैंने आपको दोबारा से डिटेल में बता दिया। आप चाहो तो यहाँ पर दोबारा से मैट्रिक्स मेथड लगा सकते हो, मतलब इसको दोबारा से कोई मैट्रिक्स बना के दोबारा से सोल्व कर सकते हो, या एलिमिनेशन से सोल्व कर दो तो भी गलत नहीं है, दोनों राइट है, ठीक है बच्चे। तो अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो गया बच्चे, और ये चैप्टर कंप्लीट कर लेना बच्चे। कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे आप व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको बता दूंगा। और लैंग्वेज वाले क्वेश्चन मैंने आपको बताया, ध्यान से करना बच्चे, कोई भी प्रॉब्लम आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है बच्चे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे बच्चे।